नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र एमए द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर। इससे पहले हम काव्य लक्षण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रस सिद्धांत। रस सिद्धांत रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की विवेचना फिर ये हो या संस्कृत आचार्यों द्वारा रस सिद्धांत की विवेचना ये हो, कोई भी इसमें से दो क्वेश्चन हो। सिद्धांत के प्रवर्तक कवि के अनुसार रस सिद्धांत की विवेचना या फिर संस्कृत आचार्यों द्वारा रस सिद्धांत की विवेचना, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति, जिसमें हम अभिधा लक्षणा व्यंजना को जानेंगे, उसके उदाहरण को समझेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, संस्कृत आचार्यों द्वारा अलंकार संप्रदाय को स्पष्ट करिए, समझाइए, या फिर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा के अनुसार अलंकार संप्रदाय की विवेचना कीजिए। इसके बाद चौथा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ध्वनि सिद्धांत। संस्कृत आचार्यों द्वारा ध्वनि सिद्धांत को स्पष्ट करिए या ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद वर्धन के अनुसार इसकी विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम रस सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और रस सिद्धांत के हम सबसे पहले उदाहरणों को देख लेते हैं। किस किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संबंध में क्या क्या मत दिए, उनको हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये उदाहरण देख लेते हैं रस सिद्धांत के। तो रस सिद्धांत की भूमिका में ही एक हम जो उदाहरण देंगे वो है में जो हम देखेंगे, रस्यते आस्वादते इति रसा। कौन सा देखेंगे? रस्यते आस्वादते इति रसा। रस्यते आस्वादते इति रसा, ये उदाहरण में ही जब हम भूमिका लिखेंगे उसमें ही लिख सकते हैं, रस्यते आस्वादते इति रसा। उसके बाद विभिन्न आचार्यों द्वारा रस का निरूपण कौन किया गया, अब हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आचार्य प्रवर्तक के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि रस संप्रदाय के जो है प्रवर्तक है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति। उन्होंने क्या लिखा है? विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति लिखा है। विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति। द्रव विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति, ये भरत मुनि का जो प्रवर्तक हैं उनके अनुसार ये है। उसके बाद हम देखेंगे अभिनव गुप्त ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, रस नैना सर्वजीवितम काव्यम। रस नैना सर्वजीवित काव्यम, ये किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लिखा है, रस नैना सर्वजीवित काव्यम। रस नैना सर्वजीवित काव्यम, ये किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने लिखा है। रस और इसके पहले विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति, ये किसने लिखा है? ये संस्कृत आचार्यों के प्रवर्तक जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक है वो भरत मुनि ने लिखा। विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति लिखा है। और अभिनव गुप्त ने लिखा है रस नयन सर्वजीवितम काव्यम। रस नयना सर्वजीवित काव्यम किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने लिखा है। इसके बाद हम विश्वनाथ के अनुसार देख लेते हैं रस सिद्धांत को उन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने उन्होंने लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये इनका जो रस सिद्धांत से संबंधित ये रस को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा। रस नयना सर्वजीवित काव्यम किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने लिखा। विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगः द्रह सन्निष्पत्ति, ये किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। और इसके बाद हम अगले आचार्य जो देखेंगे उन्होंने लिखा, उन्होंने रस को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, ये किसने लिखा? ये आचार्य जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा। आचार्य जगन्नाथ दास जी ने लिखा है। आचार्य जगन्नाथ दास जी ने क्या लिखा है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। आचार्य जगन्नाथ दास जी ने क्या लिखा है?
रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, ये रस सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लिखा है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं संस्कृत आचार्यों ने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले भरत मुनि ने सबसे जो भूमिका में लिखेंगे, रस्यते आस्वादते इति रसः, रस्यते आस्वादते इति रसः किसने लिखा है, रस्यते आस्वादते इति रसः जो लिखा है, ये भूमिका में हम लिख सकते हैं। उसके बाद विभिन्न आचार्यों द्वारा रस का निरूपण जो देखें तो विभो अनुभव विचारी संयोगः दृढ़ सर निष्पत्ति ही, ये भरत मुनि इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं। और अभिनव गुप्त ने लिखा रस नयना सर्वजीवितम काव्यम, अभिनव गुप्त ने क्या लिखा, रस नयनः सर्वजीवितम काव्यम। और इसके बाद हम देखेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और आचार्य जगन्नाथ दास जी ने क्या लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। तो ऐसे हम 4 आचार्यों के उदाहरण दे देंगे। उसके बाद हम रस के अंग कौन कौन से होते हैं। रस के अंग स्थायी भाव होता है। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है, सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहता है, सहृदय जो सरल हृदय में जो भाव सदा हमेशा विद्यमान रहता है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। क्या है, सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव के बाद विभव, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण या व्यक्ति हो सकता है, या उस समय की वातावरण परिस्थितियां हो सकती हैं, उनके वो कहलाते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण विभव कहलाते हैं। कारण में क्या हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकता है या फिर परिस्थितियां हो सकती है। अनुभव क्या होता है, अनुभव स्थायी भावों के जागृत होने के, स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात, स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं, होने वाली क्या, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। और संचारी भाव क्या होते हैं, ये अस्थिर भाव हैं। ये संचारी भाव जो हैं ये अस्थिर भाव हैं। संचारी का अर्थ साथ साथ चलने वाला होता है। तो इनको हमने एक शॉर्ट तरीके से देखा। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रस सिद्धांत की भूमिका में ही हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये जानते हैं। रस संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। क्या है, रस संप्रदाय जो है भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि हैं। इनके ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्यशास्त्र है। रस संप्रदाय क्या है, रस संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। इनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने रस सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की है। रस सिद्धांत की हम परिभाषा देखते हैं। रस सिद्धांत की परिभाषा क्या होता है। रस सिद्धांत काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से प्राप्त होने वाले आनंद ही रस कहलाते हैं। क्या है, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ जो होता है वे आस्वाद होता है। इस संदर्भ में कहा गया है, रसस्यते आस्वादते इति रसः, रस्यते आस्वादते इति रसः। इसी संदर्भ में ये कहा गया है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस कहा जाता है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है आस्वाद। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है, आस्वाद होता है। इस संदर्भ में कहा गया है, रस्यते आस्वादते इति रसः, रस्यते आस्वादते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित किया जा सके, जो आस्वादित किया जा सके वही रस है। जो क्या किया जा सके, जो आस्वादित किया जा सके वही रस है। अर्थात जो अनुभूति किया जा सके, जो अनुभूत किया जा सके
को अनुभूत किया जा सके, जिसका रसास्वादन किया जा सके, वही क्या है? रस है। सिद्धांत की परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस कहा जाता है। रस का व्युत्पत्ति परक जो अर्थ होता है आस्वाद, इस संदर्भ में कहा गया है रसते आस्वादते इति रसः, इस अर्थात जो आस्वादित किया जा सके या जिसका रस आस्वादन किया जा सके, वही रस है आचार्यों द्वारा। अब हम देखेंगे आचार्यों द्वारा रस का निरूपण। अलग अलग आचार्यों ने रस के संबंध में क्या तर्क दिए, क्या विवेचना, क्या सिद्धांत दिए, अब हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कवि हैं, उनको हम देखते हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत की व्याख्या की है। उन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में रस सिद्धांत की व्याख्या की है? उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत को विस्तृत रूप से अध्ययन किया है, उसको संपादित किया है, लिखा है। तो रस सिद्धांत को परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं, विभो अनुभव व्यभिचारी संयोगः दृढ़ सन्निष्पत्ति ही। विभो अनुभव व्यभिचारी संयोगः दृढ़ सन्निष्पत्ति ही। ये क्या है? भरत मुनि का रस सिद्धांत है। विभो अनुभव व्यभिचारी संयोगः दृढ़ सन्निष्पत्ति ही है। विभो अनुभव व्यभिचारी संयोगः दृढ़ सन्निष्पत्ति ही। विभो अनुभव और अर्थात इसको हम देखेंगे, अगर विभो अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभो अनुभव व्यभिचारी संयोगा दृढ़ सन्निष्पत्ति ही। विभो अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। उसके बाद हम देखेंगे अभिनव गुप्त के अनुसार। अभिनव गुप्त ने रस को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, रस नैना सर्वजीवित काव्यम। इन्होंने परिभाषित करते हुए क्या लिखा है? रस नैना सर्वजीवित काव्यम। आचार्य मम्मट के अनुसार रस को परिभाषित करते हुए वे क्या लिखते हैं? आचार्य मम्मट ने ध्वनि के एक भेद आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में स्थान दिया है। उन्होंने किसमें स्थान दिया है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है। और उन्होंने रस को परिभाषित करते हुए यह लिखा है, व्यक्ता सतैर्विभव वदयो स्थायी भावो रस स्मृतः। उन्होंने क्या लिखा है? व्यक्ता सतैर्विभवादयो स्थायी भावो रस स्मृतः। उन्होंने क्या लिखा है? व्यक्ता सा तैर्विभवादयो स्थायी भावो रसः स्मृता। उन्होंने आचार्य मम्मट ने क्या लिखा है? व्यक्ता सह तैर्विभवादयो स्थायी भावो रसः स्मृतः। ये आचार्य मम्मट ने लिखा है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य जगन्नाथ जी ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। और रस के अंग हम देखेंगे, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिसके अंतःकरण में ये जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव क्या होते हैं? सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिसके अंतःकरण में यह जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। और स्थायी भाव के बाद जो आएगा विभव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण, उसकी परिस्थितियां, व्यक्ति जो हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण विभव कहलाते हैं। और विभव के दो भेद होते हैं। एक तो अवलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन। अवलंबन क्या होता है? जिस कारण स्थायी भाव जागृत हो वह अवलंबन होता है। जिसके कारण कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह अवलंबन कहलाता है। और उद्दीपन में हम देखेंगे अवलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की
जो स्थितियां हैं उसे स्थायी भाव को उद्दीपित करती हैं, वही उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो देश काल वातावरण परिस्थितियां हो सकती हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत आ सकती हैं। अवलंबन जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह व्यक्ति हो सकता है, इसमें रखा जा सकता है। और अनुभव क्या हो सकता है? अनुभव क्या होता है? स्थायी भावों के जागृत होने की अनुभव क्या है? स्थायी भावों के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। अनुभव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वो कायिक, वाचिक, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। और विभव के 2 भेद होते हैं, अवलंबन और उद्दीपन। और उसके बाद संचारी भाव हम देखेंगे। संचारी भाव का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला होता है। संचारी भाव का अर्थ क्या होता है? साथ साथ चलने वाला। ये भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। ये अस्थिर भाव होते हैं। रस और उनके स्थायी भाव। प्राचीन काव्यशास्त्री थे, जो आचार्य थे, उनके अनुसार रसों की संख्या, रस के स्थायी भावों की संख्या वो 9 है। लेकिन आधुनिक जो कवि रहे उनके अनुसार 11 है। तो हम संस्कृत आचार्यों द्वारा जो रस के स्थायी भाव हैं उन जो 9 माने जाते हैं उनको हम देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास का हस है। करुण का शोक है। वीर रस का उत्साह है। रौद्र का रस का क्रोध है। भयानक का भय है। क्या है स्थायी भाव? एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वे क्या है? रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। भयानक रस का उत्साही भाव क्या है? वो है भय। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। शांत रस का निर्वेद। अद्भुत रस का विस्मय। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द की वह क्षमता जिसका अर्थ सरलता और स्पष्टता के साथ प्रकट हो जाए वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति क्या है? शब्द की वह क्षमता जिसका अर्थ सरलता और स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए वो क्या है? शब्द शक्ति है। तो क्या शब्द शक्ति क्या है? शब्द की वह क्षमता जिसका अर्थ सरलता और स्पष्टता के साथ प्रकट हो जाए, समझ में आ जाए, वो क्या है? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा क्या होती है? जिस शब्द से श्रवण मात्र से इस शब्द के श्रवण मात्र से उसका अर्थ सरलता से हमारे समक्ष से हमें समझ में आ जाए। जिस शब्द से श्रवण मात्र से जिसके शब्द श्रवण मात्र से उसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द से श्रवण मात्र से उसका अर्थ ही स्पष्ट हो जाए कि क्या है, उसे क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। उदाहरण अगर हम देंगे तो उसमें बैल एक उपयोगी पशु है। ये क्या है? ये सीधे सीधे कहे जा रहे पॉइंट है। शेर जंगल में रहता है। यहाँ पर बैल और शेर प्रचलित शब्द हैं जो पशु विशेष के द्योतक हैं। यहाँ पर बैल एक क्या है? उपयोगी पशु है। ये भी क्या है? पशु है। और शेर जंगल में रहता है, ये भी क्या है? पशु है। ये हमें स्पष्टता के साथ समझ में आ रहे हैं कि बैल एक उपयोगी पशु है और शेर जंगल में रहता है। क्या होता है? जिस शब्द के सुनने से ही उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए वो क्या होता है? अभिधा होती है। बैल एक उपयोगी पशु है, शेर जंगल में रहता है। यहाँ पर बैल और शेर दोनों ही शब्द क्या हैं? पशु विशेष हैं जो कि पशु के द्योतक हैं, संकेत, पशु को संकेत देते हैं। लक्षणा क्या है? जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ बोध ना हो। जब क्या होता है? जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ को
शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध ना हो, उसका अर्थ का बोध ना हो, जब किसी शब्द शक्ति का अभिधा के द्वारा उस अर्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द शक्ति के अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब किसी शब्द शक्ति का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, स्पष्ट ना हो कि क्या है, तब उस शब्द शक्ति के अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। रामू तो गधा है। रामू क्या है? रामू तो गधा है। यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षण शब्द शक्ति है। यहाँ पर सिंह और गधा शब्द का विशेष अर्थ होने से लक्षण शब्द शक्ति है। क्या है? जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, रामू गधा है, तो यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षण शब्द शक्ति है। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वह क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। उदाहरण रामू तो गधा है। यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षण शब्द शक्ति हो जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति क्या है। व्यंजना शब्द शक्ति हम देखते हैं, जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं। जब क्या होता है? अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं, तब उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं, तब उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे, गंगा में गाँव है। यहाँ पर क्या है? गंगा में गाँव है। यहाँ पर पवित्र गांव का व्यंजित है। यहाँ पर क्या है? एक पवित्र गांव है, गंगा में गांव है। और इसका अगर हम उदाहरण देखें, संध्या हो गई है। संध्या हो गई है तो क्या करोगे आप? दीपक जलाओ, रोशनी करो। यहाँ कहा यह गया है कि संध्या हो गई है। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, पुत्री से कहती है कि संध्या हो गई है। पुत्री, बेटा संध्या हो गई है। इसका अर्थ हुआ कि घर में दीपक जला दो, रोशनी कर दो। संध्या हो गई है, घर में दीपक जला दो, रोशनी कर दो। तो इसका अर्थ ये हुआ। कहते हैं इसको क्या कहते हैं? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ भी कहते हैं। जिस शब्द से श्रवण मात्र से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे अभिधा। बैल एक उपयोगी पशु है। शेर जंगल में रहता है। यहाँ बैल और शेर प्रचलित शब्द है जो पशु के विशेषण है, दो तक है। लक्षणा में जब किसी शब्द का अभिधा द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होगी उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, रामू तो गधा है। यहाँ पर सिंह और गधा दोनों ही शब्द लक्षण विशेष है। व्यंजना शब्द शक्ति, जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं, तब उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जिसका संध्या हो गई है अर्थ हुआ, एक माँ अपने बेटी से कहती है कि बेटा दीपक जला दो, रोशनी कर दो। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों द्वारा अलंकार संप्रदाय को स्पष्ट करिए, या फिर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा के अनुसार अलंकार संप्रदाय की विवेचना करिए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। और ध्वनि संप्रदाय के ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है।
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक और उनके आचार्य कौन कौन से हैं, उनको पढ़ते हैं, एक एक अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकार का निरूपण, अलंकार संप्रदाय को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो अलंकार संप्रदाय में सबसे पहले हम भूमिका में जो लिखेंगे, काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार सिद्धांत किसे कहा जाता है, अलंकार किसे कहा जाता है, काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, अर्थात अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार क्या है, अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति ही अलंकाराः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। आचार्य वामन, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है, अर्थात अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलंकार क्या है, अलंकृति ही अलंकाराः, अलंकृति ही अलंकाराः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उद्भट, दंडी, रुद्रट, जयदेव आदि समर्थक आचार्य माने जा सकते हैं, समर्थक आचार्य माना जाता है। अब आचार्य ये तो संस्कृत आचार्य थे, और हिंदी में केशव भूषण, जसवंत सिंह दूल्हा इत्यादि अलंकार को विशेष महत्व देते हैं। हिंदी में कौन से कवि रहे, विद्वान रहे, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय अलंकार सिद्धांत को महत्व दिया, तो वे कौन है, केशव भूषण, जसवंत सिंह दूल्हा इत्यादि अलंकार को विशेष महत्व देते हैं। पहले हम विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकार के मत एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। भामा ने सर्वप्रथम अलंकार को काव्य आत्मा माना। उन्होंने लिखा है, भामा ने अलंकार को क्या माना, काव्य की आत्मा माना है। न कांतामपि निर्भूषम विभूति वनितः मुखम, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। कौन लिखते हैं, भामा लिखते हैं, न कांतामपि निर्भूषम विभूति वनितः मुखम, न कांतामपि निर्भूषम निर्भूषम विभति वनितः मुखम, न कांतामपि निर्भूषम विभति वनितः मुखम। ये अलंकार संप्रदाय को मत को ये किसका है, भामा क्या लिखते हैं, न कांतामपि निर्भूषम विभूति। दंडी क्या लिखते हैं, जो अलंकार को परिभाषित करते हुए उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो ये दंडी क्या लिखते हैं, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और भामा क्या लिखते हैं, न कांताम अपि निर्भूषम विभति वनितः मुखम। आचार्य वामन अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, काव्यग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकाराः। आचार्य वामन क्या लिखते हैं, अलंकार को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं, काव्यग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकाराः। तो भामा क्या लिखते हैं, न कांताम अपि निर्भूषम विभूति वनितः मुखम। दंडी लिखते हैं, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। वामन लिखते हैं, काव्य ग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकाराः। वामन क्या लिखते हैं, काव्य ग्रहेयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकाराः। जयदेव अलंकार को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं, जयदेव ने अलंकृत रचना को ही काव्य माना है। उन्होंने लिखा है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति ही अशो न मन्यते कस्मादनुसरण मन अलंकृति ही। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति ही आशो न मान्यतम कस्मिद अनुसरण मनम अलंकृति ही। ये कौन लिखते हैं, जयदेव लिखते हैं, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। जयदेव क्या लिखते हैं, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति ही असो न मन्यते कस्याद
कश्यामा धनुषण मन अलंकृति ही। ये कौन लिखते हैं? जयदेव लिखते हैं। अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना गर्मी। और केशव लिखते हैं, केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। ये कविता में अलंकार का विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने लिखा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुव्रत भूषण बिनुना विरजयी कविता वनिता मित्र। दास क्या लिखते हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनुना विरजही कविता वनिता मित। ये केशवदास जो अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। ये कविता में अलंकार का विशेष महत्व देते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस सुव्रत भूषण बिनुना विरजही कविता वनिता मित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकार के संदर्भ में कहते हैं, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। और सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, अलंकार केवल वाणी के सजावट के लिए नहीं है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे काव्य के अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। वे क्या हैं? वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ये कौन कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। अलंकार संप्रदाय या अलंकार सिद्धांत। सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है और अलंकार के प्रवर्तक कौन हैं, ये हम देख लेते हैं। अलंकार का अर्थ, काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्या होता है? काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, अर्थात अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, अर्थात अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में आचार्य वामन लिखते हैं कि अलंकृति ही अलंकारा, अलंकृति अलंकारा, जो अलंकृत करे, क्या? जो अलंकृत करे वही क्या है? अलंकार है। आचार्य वामन क्या लिखते हैं? जो अलंकृति ही, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति ही अलंकारा, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अर्थात अलंकार संप्रदाय से आशय उन आचार्यों की परंपरा से है। अलंकार संप्रदाय का आशय किससे है? अलंकार संप्रदाय का आशय उन आचार्यों की परंपरा से है। अलंकार संप्रदाय से आशय उन आचार्यों की परंपरा से है जो अलंकार को ही कविता का मुख्य तत्व मानते हैं। क्या है? अलंकार संप्रदाय का आशय उन आचार्यों की परंपरा से है जो अलंकार को ही कविता का मुख्य तत्व मानते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और मयंग यमक 4 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की है। सर्वप्रथम अलंकार को किसने परिभाषित किया? सबसे प्रथम जो अलंकार को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने 4 प्रकार के अलंकारों का अपने नाट्य शास्त्र में उसका वर्णन किया। वे कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार। ये 4 प्रकार के अलंकारों की चर्चा करते हैं, पर उन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं माना जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में जो अलंकार संप्रदाय, अलंकारों का विवेचन तो किया, लेकिन उन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं मानते हैं। जो विद्वान हैं, कवि हैं, वो इनको नहीं मानते हैं। आचार्य भामा को ही अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उनके जो सहयोगी रहे, उनके सहयोगी आचार्य रहे, आचार्य भामा के पश्चात उद्भट, दंडी, रुद्रट, जयदेव आदि को समर्थक आचार्य माना जाता है। जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उद्भट, दंडी, रुद्र, जयदेव आदि को समर्थक आचार्य माना जाता है। लेकिन सबसे पहले जो अलंकार संप्रदाय का विवेचन किया, अध्ययन किया, वो किसने किया है? वो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? 4। कौन कौन से हैं? वे उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार हैं। लेकिन उन्हें अपने नाट्य शास्त्र में उन अलंकारों का विवेचन तो किया है, पर उन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं माना जाता है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें उद्भट, दंडी, रुद्रट, जयदेव आदि ये समर्थक आचार्य हैं। हिंदी में अगर हम कहें अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो अलंकार संप्रदाय का विवेचन किया है, अलंकार संप्रदाय को हासिल करने का काम किया है, तो वो केशव हैं, भूषण हैं, जसवंत सिंह हैं, दुल्हा इत्यादि जो हिंदी में
जो विद्वान रहे, आचार्य रहे, हिंदी के जो कवि रहे, उन्हें कौन है, केशव भूषण, जसवंत सिंह, दुल्हा इत्यादि अलंकार को भी विशेष महत्व देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकार का निरूपण। सबसे पहले भामा ने सर्वप्रथम अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा किसने माना है? काव्य की आत्मा जो भामा ने माना है, सर्वप्रथम अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने लिखा है, न कांताम अपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम, न कांताम अपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम। ये कौन कहते हैं? आचार्य भामा कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता है, स्त्री सुंदर है अगर उस पर आभूषण नहीं है उस पर, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी सुशोभित नहीं होती है। ये कौन कहता है? आचार्य भामा कहते हैं। जो प्रवर्तक आचार्य हैं उन्होंने ये लिखा है। भामा ने सर्वप्रथम अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने लिखा है, ना कांताम अपनिर्भूषम विभति वनिता मुखम। जिस प्रकार स्त्री का मुख सुंदर, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। ये कौन कहते हैं? जो प्रवर्तक आचार्य हैं, भामा हैं। उसके बाद दंडी आचार्य दंडी ने अलंकार के संदर्भ में लिखा है। अलंकार को परिभाषित करते हुए भी लिखते हैं कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म, काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म जो है अलंकार हैं। इसके साथ ही दंडी अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म भी मानते हैं। दंडी अलंकार को क्या मानते हैं? दंडी अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म भी मानते हैं। तो दंडी ने अपने मत में क्या लिखा? आचार्य दंडी अलंकार संप्रदाय को, अलंकार सिद्धांत को, दंडी ने अलंकार संप्रदाय के संदर्भ में लिखा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हुए। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं। ये कौन लिखते हैं? आचार्य दंडी लिखते हैं। उसके पश्चात सबसे पहले कौन हुए? भामा ने लिखा, ना कांताम निर्भूषम विभूति वनिता मुखम। उसके बाद दंडी ने लिखा, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। और उसके बाद तीसरे जो बड़े कवि हैं, आचार्य रहे, वो वामन रहे। वामन ने लिखा, वामन ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा कि काव्य ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। काव्य ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। अलंकार द्वारा ही काव्य ग्रहेय होता है तथा सौंदर्य ही अलंकार है। लेकिन वामन ने काव्य का शोभाकारक तत्व गुण को माना है। वामन ने काव्य का तत्व जो रहा है उसको शोभाकारक तत्व किसको माना है? गुण को माना। किसने? वामन ने। काव्य ग्रहेयम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। काव्य अलंकार द्वारा ही ग्रहण होता है। उसके बाद केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। ये कविता में अलंकार का विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने लिखा है, कौन? केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने कविता में अलंकार का विशेष महत्व दिया है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुविरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना विरजई कविता वनिता मित। तो ये केशव ने जो अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा, तो यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना विरजई कविता वनिता मित। तो ये केशव लिखते हैं। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। और सुमित्रा नंदन पंत जी अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, वे क्या कहते हैं कि अलंकार केवल वाणी के सजावट के लिए नहीं है। अलंकार केवल वाणी के सजावट के लिए नहीं है, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ये कौन कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो पर हमने अलंकार संप्रदाय को पढ़ा, जिसमें आचार्य वामन अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा, अलंकाराति अलंकारः। जो अलंकृत करे वही अलंकार है। और उसके बाद भामा ने और भी अलंकार
को परिभाषित करते हुए लिखा, ना कांताम नैनभूषम विभूषति वनिता मुखम। जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार कविता अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। दंडी लिखते हैं, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचित्ते। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं। इसके साथ ही वो वामन लिखते हैं, वामन जो अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, काव्य ग्रहम अलंकारा सौंदर्यम अलंकार। काव्य जो ग्रह होता है वो किससे होता है, वो अलंकार से ही ग्रह होता है। केशवदास लिखते हैं, केशव अलंकारवादी कवि आचार्य हैं, ये कविता जो अलंकार को परिभाषित करते लिखते हैं, यद्यप सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस सुव्रत भूषण बिनना विरजयी। कविता वनिता मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। और सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, अलंकार केवल वाणी के सजावट के लिए नहीं, बल्कि वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ध्वनि सिद्धांत को पढ़ते हैं। ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कवि कौन कौन से रहे, ध्वनि सिद्धांत के संबंध में आज कौन कौन से आचार्यों का क्या मत रहा है, और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना या उसकी विवेचना 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की थी। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, आनंदवर्धन ने। कौन सी शताब्दी में, ये 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा की गई थी। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की तथा उसके महत्व का प्रतिपादन किया। ध्वनि को परिभाषित करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है, ध्वनि को परिभाषित करते हुए आचार्य आनंदवर्धन क्या लिखते हैं, ध्वनितः सह व्यंजकः शब्द ध्वनि, ध्वनितः सा व्यंजकः शब्द ध्वनि, ध्वनित ध्वनितः वयः सा व्यंजकार्थो ध्वनि, ध्वनितः सा व्यंजकः शब्द ध्वनि, ध्वनित ध्वनितः वयः सह व्यंजकार्थो ध्वनि। ये कौन लिखते हैं, ये आनंदवर्धन ध्वनि को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, ध्वनितः सा व्यंजकः शब्द ध्वनि, ध्वनित ध्वनितः वयः सा व्यंजकार्थो ध्वनि। जो ध्वनि अर्थात जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है, जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है, वह व्यंजक शब्द और अर्थ ही ध्वनि है। जो ध्वनित करता है या ध्वनित होता है, वह व्यंजक शब्द और अर्थ ही क्या होता है, ध्वनि होती है। ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन कौन से रहे, उनका हम थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद विस्तृत हम अध्ययन करेंगे उनका एक एक करके। सबसे पहले आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि के संबंध में क्या तर्क देते हैं, क्या कहते हैं, उनको हम जान लेते हैं। ध्वनि रात्मः काव्यस्य, ध्वनि रात्मः काव्यस्य कौन, आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया है और लिखा है ध्वनिरात्मा काव्य से। आनंदवर्धन ने काव्य को क्या कहा, ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है, उसे वो ये कहते हुए लिखते हैं ध्वनिरात्मा काव्य से। इसकी दृष्टि में ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन सत्य नहीं हो सकता। यहाँ गुप्त ध्वनि को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं, अभिनव गुप्त जो हैं वे रस को ध्वनि से व्यंजित मानते हैं। कौन, अभिनव गुप्त जो हैं वे रस जो होता है वो रस को ध्वनि से व्यंजित मानते हैं। ध्वनि और रस में संबंध का कारण अभिव्यंजना है। ये कौन कहता है, अभिनव गुप्त कहते हैं रस को ध्वनि से व्यंजित मानते हैं। ध्वनि और रस में संबंध का कारण अभिव्यंजना है। रसात्मक सौंदर्य को इन्होंने ध्वनि की संज्ञा प्रदान की है। ये किसने, अभिनव गुप्त जी ने। ध्वनि के संदर्भ में रीतकालीन आचार्यों के मत क्या रहे हैं। सबसे पहले चिंतामणि ध्वनि को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं, उनके उदाहरण को देख लेते हैं। वो क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिशब्द कृत लब्ध क्रम व्यंग सुत्रिविध बखानी। प्रतिशब्द कृत लब्ध क्रम व्यंग
त्रिविध बखानी शब्द अर्थ गुण शक्ति भाव इत्यादि ध्वनि भेद सुजानी। क्या है? प्रतिशब्द कृत लब्ध क्रम व्यंग सूत्रिविधि बखानी शब्द अर्थ जुग शक्ति भाव इत्यादि ध्वनि भेद सुजानी। ध्वनि को विस्तृत थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा की गई थी। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना या विवेचना कब की गई थी? 9वीं शताब्दी में की गई थी। किसने किया था? आनंदवर्धन ने किया। अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की तथा उसके महत्व का प्रतिपादन किया। ध्वनि सिद्धांत की विवेचना कब की गई? 9वीं शताब्दी में की गई। ये किसने किया? आचार्य आनंदवर्धन ने किया। कौन से ग्रंथ में किया? उन्होंने एक ध्वन्यालोक नामक एक ग्रंथ लिखा, एक रचना लिखी, जिसमें ध्वनि की विस्तृत चर्चा की, ध्वनि का विस्तृत अध्ययन किया और उसमें उसको प्रतिपादित किया, लिखा। ध्वनि को परिभाषित करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा कि ध्वनित सह व्यंजका शब्द ध्वनि ध्वनित ध्वनितः वयः सह व्यंजकार्थो हो ध्वनि। ये ध्वनि को परिभाषित कर, जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है वही व्यंजक शब्द और अर्थ ही ध्वनि है। जो ध्वनित करता है या ध्वनित होता है वही व्यंजक शब्द ध्वनि है। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द क्या होता है? जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण मानकर क्या होता है? जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कृत युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाती है। ध्वनित सह व्यंजका शब्द ध्वनि ध्वनित ध्वनितः वयः सह व्यंजकार्थो ध्वनि। जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है वह व्यंजक शब्द और अर्थ ही ध्वनि है। उसके बाद ध्वनि समर्थक आचार्यों की दृष्टि में ध्वनि क्या है? ध्वनि समर्थक आचार्यों की दृष्टि में ध्वनि क्या है? आनंदवर्धन ने ये ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। आचार्य आनंदवर्धन क्या हैं? आचार्य आनंदवर्धन ये ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। इनका मानना है कि जहाँ अर्थ अपने अभिधेयार्थ को गौण बनाकर, जहाँ पर अर्थ अपने अभिधेयार्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। क्या कहते हैं? आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को परिभाषा देते हुए कहते हैं, ये ध्वनि सिद्धांत जहाँ अर्थ अपने अभिधेयार्थ को क्या होता है? जहाँ अर्थ अपने अभिधेयार्थ को गौण मानकर प्रतिमान अर्थ को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? प्रतिमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए लिखते हैं, ध्वनिरात्मा काव्य से इनकी दृष्टि में व्यंग्यार्थ काव्य में अनिवार्य है। इनकी दृष्टि में व्यंग्यार्थ या ध्वनि काव्य में अनिवार्य है। इनकी दृष्टि में जो ध्वनि है वो काव्य में अनिवार्य है। ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता। ध्वनि के अभाव में कोई भी जो सार्थक कथन है वो संभव नहीं हो सकता है। ये कौन कहते हैं? ये आचार्य आनंदवर्धन जी कहते हैं। उसके बाद अभिनव गुप्त ने के समर्थक में क्या कहा? अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका लिखा। अभिनव गुप्त ने क्या लिखा? अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की जो ध्वन्यालोक रचना है उस पर उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका लिखा और ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की। अभिनव गुप्त ने भी ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। अभिनव गुप्त ने क्या किया? अभिनव गुप्त ने भी ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, लेकिन उसमें गुण अलंकार रसात्मकता तथा चारुता का होना भी अनिवार्य माना है। उन्होंने क्या माना है? उसमें गुण अलंकार रसात्मकता और चारुता का होना भी अनिवार्य माना है। उन्होंने लिखा, रस को ध्वनि से व्यंजित माना। उन्होंने जो रस है उसको ध्वनि से व्यंजित माना है। ध्वनि और रस में संबंध का कारण अभिव्यंजना है। ध्वनि और रस में संबंध का कारण क्या है? अभिव्यंजना है। रस को ध्वनि से व्यंजित किसने माना है? ये
अभिनवगुप्त ने माना है। रसात्मक सौंदर्य को इन्होंने ध्वनि की संज्ञा प्रदान की है। क्या? रसात्मक सौंदर्य को इन्होंने ध्वनि की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं ध्वनि के संबंध में? ये समर्थक आचार्य कौन कौन से हैं? समर्थक आचार्य जो हैं वे आनंदवर्धन हैं और अभिनवगुप्त हैं। आचार्य मम्मट है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि का विस्तृत वर्णन किया है। आचार्य मम्मट ने किसमें ध्वनि का वर्णन किया है? आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि का विस्तृत वर्णन किया है तथा पंचम उल्लास में ध्वनि विरोधी मतों का भी खंडन किया है। जो चतुर्थ उल्लास लिखा है, काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में उन्होंने ध्वनि का समर्थन किया है तथा पंचम उल्लास में उन्होंने ध्वनि के विरोधी जो आचार्य रहे हैं उनका खंडन किया है। किसने? आचार्य मम्मट ने। ध्वनि के संबंध में रीतकालीन आचार्यों के कौन से मत रहे हैं? रीतकालीन आचार्यों ने भी ध्वनि सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन इनके विचारों में मौलिकता का अभाव है। रीतकालीन आचार्यों ने भी जो ध्वनि के सिद्धांत के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इनकी जो विचार रहे उनमें मौलिकता का अभाव है। इन्होंने प्रायः संस्कृत के आचार्यों का ही अनुसरण किया है। सबसे पहले हम देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि रीतकाल के प्रसिद्ध आचार्य रीतकाल के प्रसिद्ध आचार्य चिंतामणि ने ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की है। किसने? रीतकाल के प्रसिद्ध आचार्य चिंतामणि ने ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की और ध्वनि काव्य सभी काव्यों से उत्तम माना है। किसने? चिंतामणि ने रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य चिंतामणि ने ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की और ध्वनि को काव्य की सभी काव्यों से ध्वनि जो काव्य है वो सभी काव्यों से उनको उत्तम माना है। साथ ही उन्होंने ध्वनि के विभिन्न भेदों पर भी प्रकाश डाला है। ध्वनि के भेदों के बारे में भी लिखा है। किसने? चिंतामणि ने। उन्होंने ध्वनि को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रति शब्दकर्ता लब्ध क्रम व्यंग्य सूत्र विधा बखानी शब्द अर्थ जुग शक्ति भाव इत्यादि ध्वनि भेद सुजानी। प्रति शब्दकर्ता लब्ध क्रम व्यंग्य सूत्रिविद बखानी शब्द अर्थ युग शक्ति भाव इत्यादि ध्वनि भेद सुजानी। ये कौन लिखते हैं? ये जो चिंतामणि आचार्य हैं ध्वनि को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। उसके बाद भिखारी दास रीतकालीन प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास ने अपनी रचना काव्य निर्णय में ध्वनि का विस्तृत अध्ययन किया, ध्वनि को विवेचन किया। उन्होंने आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए ध्वनि भेदों को आधार बनाकर ही अपने काव्य को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रताप शाही की रचना काव्य विलास, इस रचना के 118 छंदों में इन्होंने ध्वनि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रताप शाही ने कौन से काव्य में 118 छंदों का विवेचन किया है? प्रताप शाही की रचना काव्य विलास, इस रचना में 118 छंदों में इन्होंने ध्वनि का विस्तृत विवेचन किया है। ध्वनि की ही परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि वाच्य अपेक्षा अर्थ को व्यंग चमत्कृत होई शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहियत है खोई सोई। वे प्रताप शाही क्या लिखते हैं कि वाच्य अपेक्षा अर्थ को व्यंग चमत्कृत होई शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहियत है सोई। ये प्रताप शाही उदाहरण देते हुए कहते हैं। तो ये थे ध्वनि के समर्थक आचार्य। ध्वनि के समर्थक आचार्य कौन कौन से हैं? ध्वनि के समर्थक जो आचार्य रहे वे अभिनव गुप्त रहे, आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट, चिंतामणि, प्रताप शाही, भिखारी दास ये समर्थक आचार्य हैं। और ध्वनि विरोधी आचार्य जो रहे वे मुकुल भट्ट को हम कह सकते हैं। मुकुल भट्ट हैं, भट्ट नायक हैं, कुंतक हैं, धनंजय, ये चारे जो कवि हैं वे ध्वनि के विरोधी आचार्य हैं। ध्वनि के भेद हम देख लेते हैं।
आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं तथा मम्मट ने 51 भेदों का विवेचन किया है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? 3 तथा मम्मट ने 51 भेदों का विवेचन किया है, किंतु 3 भेद ही मुख्य स्वीकार किए जाते हैं। 3 भेद ही मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो वस्तु ध्वनि, दूसरी अलंकार ध्वनि और तीसरी जो रही रस ध्वनि। तो सबसे पहले वस्तु ध्वनि, जहाँ एक ही वस्तु दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है। जहाँ एक वस्तु या एक बात से दूसरी वस्तु, बात एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक बात से दूसरी बात की विवेचना की जाती है, वहाँ वस्तु ध्वनि होता है। या जहाँ एक बात कही जाए और आप दूसरी बात समझ लें, एक बात कही जाए और आप दूसरी बात समझ लें, वहाँ पर क्या होता है? वस्तु ध्वनि। जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है, जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है, वहाँ पर क्या होता है? वस्तु ध्वनि होती है। वस्तु ध्वनि पर एक बात कही जाए और आप दूसरी बात समझ लें, वस्तु ध्वनि। अलंकार ध्वनि क्या होती है? यह व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होती है। अलंकार ध्वनि क्या होती है? यह व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होती है। अलंकार ध्वनि क्या होती है? यह व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होती है। रस ध्वनि क्या होती है? यहाँ व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति विभवादि भावों के संयोग यानी रस पर निर्भर होती है। भावों के संयोग यानी रस पर निर्भर होती है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन ने किसको? रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। तो ध्वनि के कौन कौन से भेद हैं? आचार्य मम्मट ध्वनि के जो 51 प्रकार बताते हैं, आचार्य मम्मट जो हैं वे ध्वनि के 51 भेद बताते हैं, लेकिन आचार्य आनंदवर्धन जो हैं वे ध्वनि के 3 भेद प्रकट करते हुए वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है, वहाँ पर वस्तु ध्वनि होती है। और जहाँ अलंकार ध्वनि, यह व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होती है। या क्या होती है? यह व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होती है। और रस ध्वनि, जहाँ यह व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति विभवादि भावों के संयोग यानी रस पर निर्भर करती है। रस ध्वनि किस पर निर्भर करती है? रस ध्वनि जो है, रस ध्वनि रस पर निर्भर करती है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। हमने ध्वनि सिद्धांत को देखा, किस किस कवि ने क्या क्या ध्वनि सिद्धांत के बारे में। आनंदवर्धन ने ध्वनितः सा व्यंजकः शब्द ध्वनि, ध्वनित व सा व्यंजकार्थो ध्वनि, ये अर्थ दिया। और ध्वनि को आत्मा के रूप में जब किया, ध्वनि रात्मा काव्य से, ध्वनि काव्य की आत्मा है, ये किसने कहा? ये आनंदवर्धन ने जब उसको परिभाषित करते हुए कहा, तो गुप्त ने क्या किया? अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ही ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका लिखा और ध्वनि को विस्तृत रूप में अध्ययन किया। वे रस को ही ध्वनि से व्यंजित मानते हैं। जो रस हैं वो किससे व्यंजित हैं? वे ध्वनि से ही व्यंजित मानते हैं। ध्वनि रस में संबंध का कारण क्या है? अभिव्यंजना मानते हैं। कौन? अभिनव गुप्त। और चिंतामणि जो हैं, चिंतामणि ध्वनि को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं? प्रतिशब्द कर्ता लब्ध क्रम सु त्रिविध बखानी, शब्द अर्थ जुग शक्ति भव इति ध्वनि भेद सुजानी। ये कौन? चिंतामणि ध्वनि को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। प्रतापशाही ध्वनि को परिभाषित करते हुए क्या लिखते हैं? वाच्य अपेक्षा अर्थ को व्यंग चमत्कृत होए, वाच्य अपेक्षा अर्थ को व्यंग चमत्कृत होए, शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहियत है खोए। ये कौन कहते हैं? ये प्रतापशाही ध्वनि को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। आज हम यहीं तक, आज हमने पढ़ा, ध्वनि सिद्धांत पढ़ा और रस सिद्धांत को पढ़ा, शब्द शक्ति पढ़ा, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत को। तो हमने आज यहाँ तक अध्ययन किया। ये पेपर 5 MA द्वितीय सेमेस्टर और MA द्वितीय सेमेस्टर पेपर फर्स्ट भारतीय काव्य शास्त्र, ये हमने इसका अध्ययन किया। इसके प्रथम भाग में हमने देखा था काव्य लक्षण कौन कौन से थे, और आज हम द्वितीय भाग में देख रहे हैं रस, शब्द शक्ति, अलंकार निरूपण, ध्वनि सिद्धांत, इन सभी का हमने इसमें विस्तृत रूप में अध्ययन किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय